चुपके चुपके। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है ना। लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। कल सॉफ्ट म्यूजिक लगाया, रोमांटिक डांस किया। और मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चले? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल ना आए। यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मीरा, लेकिन चाची आज तो तुम मीरा को डिनर के लिए लेके जाने वाले थे ना? हाँ, वो एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम आ गया तो बस उसी में बिजी हो गया, लेकिन कल जरूर ले जाऊंगा। मेरा ये सवाल है क्यों तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे एक सवाल का ऑनेस्टली जवाब दे सकते हो? ऑफ कोर्स। सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया? रियल हस्बैंड की तरह बहाने क्यों बनाए? यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। वैसे तुम दोनों का झगड़ा रिजॉल्व हुआ था ना? हाँ, वो झगड़ा तो रिजॉल्व हो गया था। वो झगड़ा मतलब अब कोई नई गड़बड़ की क्या उसने? सरू बता रही थी कि मीरा भी वहां परेशान से घूम रही है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्यों? मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। क्या करना होगा? गंगा, आधी अधूरी बात कही थी, गंगा, ठीक से कुछ बताया नहीं था शांत उन्होंने। हो जाओ। गंगा, एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। हाँ लेकिन शांत। देखो, अब तुम उन दोनों के विषय में चिंतित होना बंद कर दो। उन दोनों के बीच का झगड़ा अब समाप्त हो चुका है। अब तुम अपने मस्तिष्क की नसों को बल देने का काम बंद कर दो। अरे भाई, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने दो, जो वो ले रहे है ना। गंगा, देखो, हमें अभी और मीरा को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। छोटे मोटे तनाव किसके जीवन में नहीं होते? तुम नहा के चिंतित हो रही हो। अपने मस्तिष्क को शांत रखो। मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। क्या करना होगा अभी? मीरा, में इस झगड़े को जल्द से जल्द निपटाना होगा। घर में हर किसी को लग रहा है कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है। हाँ अभी, लेकिन का टाइम नहीं है मीरा। हमें किसी भी हालत में इस बात को नहीं खींचना है। और ओ हेलो, मैं किसी भी बात को खींचती नहीं हूँ बाय द वे। ओके, ठीक है, तुम नहीं खींचती हो मीरा। बस मेरा कहने का मतलब है हमें घर वालों को टेंशन नहीं देनी है बस। कम से कम एक बात तो तुमने सही कही। क्या? कुछ नहीं, I mean, तुम ठीक कह रहे हो। करना क्या है? देखो, हमें सिर्फ प्रिटेंड करना है कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज फाइन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एनी विच वेज मैं झगड़ा स्टार्ट नहीं करती। मीरा यार, तुम ठीक है, तुम जीती मैं हारा, मेरी गलती है। बस प्लीज ध्यान रहे कि सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना है। ओके प्लीज मीरा, प्लीज।
इतना अधिक सावधान रहता है क्या कहूं। और एक बार तो दीपावली के समय अपने मित्रों के साथ में घर में इतने पटाखे जलाए कि पूरा घर धुआं धुआं हो गया। पटाखों के कारण इतना अधिक धुआं हुआ कि उसके कारण माँ ददिया? हाँ, तुम्हारी ददिया को श्वास लेने में परेशानी होने लगी। फिर? हमें तुरंत ही चिकित्सक को बुलाना पड़ा। तब से लेकर आज तक अभी ने ये निर्णय ले लिया कि मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगा। और तो और अपने छोटे भाई बहनों को भी यही सिखाता है कि कभी पटाखे मत जलाओ, उसके कारण वयस्कों को तकलीफ होती है। बड़ा समझदार है हमारा अभी। जी। मेरी ऐनक, मैं आया। ऐनक, गंगा, अभी के बारे में ये सारी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। Seems to be a nice guy. अभी क्या हुआ है? तुम मेरे सामने बुरा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आई नो यू आर अ गुड गाय। मैंने जितना सोचा था उतने बुरे नहीं हो तुम। अच्छा अंकिता, अभी से पूछो से 12th में कितने नंबर मिले थे? हाँ, एक मिनट। अच्छा भैया, मुझे जरा बताइए कि आपको 12th क्लास में मैथ्स में कितने नंबर आए थे? तुम्हें क्या हो गया अंकिता, ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? हेलो, हाँ अभी भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जिस तरह से तुम अभी के घर में घुल मिल गई हो, उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हो, अब लग रही हो तुम अभी की परफेक्ट वाइफ, अवस्थी खानदान की। मैं जानता था तुम लोग दोबारा जरूर आओगे। बाबा जी आप तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी गया, तो अपना काम बता। तुम्हारे बेडरूम में कोई घुस गया, उसने घुसकर तुम्हारी चोटी काट दी और तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे ना कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था। कहीं ऐसा तो ना ही कि तुमरा चोटी अनुराग ही काट दिए? आपके बालों के चक्कर में तो हम अपनी जान दे दें। आप बस उस चोटी काटू को पकड़ लीजिए। फैसला तुम सब ने खुद सुनाने आई हूँ, और उनका फैसला जो है ना, यो है कि अरे भाभी, अब ये किसके लिए? तो रानी जो है किचन से आते समय ना आंगन में फिसल गई थी। ये ना इसका नया ड्रामा है। क्या तरीका है बहू से बात करने का, और दिखाई नहीं पड़ रहा है कितना तकलीफ में है वो। आज विशु का ये रूप देख के आई एम वरीड अबाउट यू। वो तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता है एंड डाइवोर्स सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी, शायद तुम्हें अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया। अनुराग, हाथ उठा रहे थे अपना पत्नी पे। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं चला।
चली जाओ। इतना प्यार है तो क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। कौन है? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते मेरे? कौन है? रणवीर जी! मामा, मैया कह रही थी कि आपको किसी बालक से संकट है। मामा, आप मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए होंगे ना, इसलिए अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम का नहीं, पूर्ण विश्राम का समय आ गया है। अब कोई चाहे भी तो गोकुल के उन बच्चों को मरने से नहीं बचा सकता। सबकी हत्या कर। प्रतीक होता ही अग्नि वर्षा मेरे प्राण ले आई। अंत तुम्हारा अवश्य होगा कुंभक, क्योंकि तुमने देवी पौलमी के क्रोध को जगाया है। आज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे पति की आहुति दूंगी। मैं ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ये दवाई बस टाइम से देते रहिए। पिछले जो डॉक्टर थे उन्होंने अरे तो उसी डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए ना। जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने तरीके से करने दीजिए। प्रीति, डॉक्टर मुझे सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हम जाकर पुराने वाले डॉक्टर से बात कर लें। अगर हम खुद से मिलेंगे ना, हम उन्हें मना लेंगे दीदी के इलाज के लिए। चल। मैं इन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दे सकती।